आप टायर का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। टायर की शॉप ही अगर आपको खोलनी है, शॉप खोलना है आपको टायर का, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती हैं, कैसे हम उस बिजनेस को एक अच्छे मुकाम पे ले जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आप देख लेते हो तो आप में बिजनेस करते समय कोई भी परेशानी नहीं आएगी जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले हम लोग 2-3 फैक्टर पे जानेंगे कि इसमें प्रॉफ़िट कैसे होता है, कैसे हमें शॉप खोलना पड़ता है, क्या-क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होती है उसको खोलने के लिए, डॉक्यूमेंट वगैरह, सारी चीज़ें इन डिटेल इस वीडियो में होने वाली है। तो आप लोग लास्ट तक ये वीडियो देख कर के यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर के अपने बिज़नेस में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिज़नेस को स्टार्ट करें समझना। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आप तक और भी आइडियाज़ शेयर कर सकें। तो सबसे पहले आपको ये स्पेसिफाइड होना पड़ेगा कि आप सिंगल ब्रांड के साथ जाते हो कि मल्टीपल ब्रांड की आपकी शॉप होने वाली है। अगर आप डीलरशिप लेकर के किसी भी कंपनी का जैसे जेके हो गया, अपोलो हो गया, सीएट हो गया, एमआरएफ हो गया, ये सारी जो बिजनेसेस हैं, इनकी इंडिविजुअल भी शॉप होती हैं, जिसको डीलरशिप कहते हैं। तो डीलरशिप आपके एरिया में भी होगा, प्रेजेंट होगा। तो उसमें आप क्या बेहतर कर सकते हो? तो डीलरशिप लेने के लिए एक टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, उसमें बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। जैसे आप वो टारगेट अचीव करते हो तो मिसलेनियस आपको बहुत सारी एडवांस चीज़ें भी मिलती है। जैसे कभी आपको टायर पे छूट मिल जाएगा या बल्क टायर आपको ऑफर में मिल जाएगा या टायर शॉपी में मशीनरी वगैरह आपको मिल जाएंगी, जो कि 8 से 10 लाख रुपए का उसमें भी इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जो वो कोट करती है कंपनियां, जैसे व्हील बैलेंसर, टायर चेंजर, एयर कंप्रेसर और आपका अलाइनमेंट, ये सारी जो मशीनरी हैं ये आपको कंपनियां प्रोवाइड करा देती हैं और साल की उनकी एक टारगेट होता है, उतना आपको टायर सेल करना होता है अपने एरिया में। तो इसके ये फायदे होते हैं और समय समय पे डिस्काउंट प्राइस और ये सारा चीज़ भी आता रहता है, उस हिसाब से भी आपको प्रॉफिट बनता रहता है। और दूसरा मोड होता है मल्टीपल ब्रांड के टायर आपको रखने का। तो अगर आप मल्टीपल ब्रांड में जाते हो तो वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, हर एक कंपनी का आप टायर रख सकते हो। उसमें जुड़ने के लिए आपको कंपनी से डायरेक्ट माल नहीं मिलता है, जो बड़े-बड़े डीलर हैं, ट्रेडर हैं टायर के, वो आप उनको कनेक्ट करते हो अपने साथ, उनसे माल मँगवाते हो। जैसे कानपुर में बैठे हुए हैं, लखनऊ में बैठे हुए हैं लोग, बनारस में बैठे हुए हैं, मतलब कुछ रीजन पे ही वो पर्टिकुलर ट्रेडर होते हैं। अदरवाइज़ आपको डीलर से माल लेना पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ी-सी प्राइसिंग जो है वो बढ़ जाती है, तो आपको प्रॉफ़िट थोड़ा कम मिलता है। वहाँ से भी टायर आप उठा सकते हो अपने एरिया के डीलर से, चाहे वो सीएट का हो, जेके का हो, अपोलो का हो, ब्रिजस्टोन का हो, किसी भी कंपनी का हो, आप मल्टीपल रख सकते हो। इसको देखने के लिए सबसे बेस्ट ये ऑप्शन है कि आप अपने एरिया में देखो कौन से ज़्यादा डिमांडिंग टायर हैं, उससे रिलेवेंट ही ये बिजनेस स्टार्ट करो। या बिल्कुल नए जो कंपनियां हैं जो बल्क आपको प्रॉफिट दे पा रही हैं, उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, तो जो आपकी प्रीमियम टायर को नहीं लेते हैं वो आपसे टायर ले लेंगे। तो वैसी भी बहुत सारी कंपनियां हैं। अगर आपको डिटेल जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे हम आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। अब जानते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा। अगर हम फ्रेंचाइजी डीलरशिप की बात करें, आप किसी भी कंपनी की डीलरशिप लेते हो तो उसमें आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो करीब 8 से 10 लाख रुपए का होता है, जिसमें वो इनिशियली आपका एक शोरूम बना के देते हैं, पूरी फर्निश्ड करते हैं, हर एक काम डिटेलिंग से लेके टायर का स्टोर से लेके सारा काम कंपनी आपके लिए करके देती है। आपको इन्वेस्ट करना है, फिर वहाँ पे टीम बैठा के सेल करना स्टार्ट कर देना, या खुद भी आप स्टार्ट कर सकते हो काम। और दूसरा जो मोड है, अच्छा इसके लिए प्रोसेस क्या है कि आप कंपनी के वेबसाइटों पे जाते हो, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हो, एप्लीकेशन भरते हो, तो उनके जो भी एरिया सेल्समैन होते हैं, एरिया सेल्स मैनेजर हो गया या आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गया, वो आप तक डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए आता है, आपकी साइट पे आएगा,
आप कहाँ स्टार्ट करने वाले हो सारा कुछ देखेगा, वैल्यूएट करेगा, फिर उस एरिया में अगर उसको देने का इच्छुक है वो, तो आपको भी वो डीलरशिप दे देगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन की भी प्रोसेस होती है। ठीक है, 1 महीने के आसपास में सारा काम आपका हो जाता है। दूसरा मोड मल्टीपल ब्रांड में क्या है कि आपको ही सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। टायर लाओगे, शॉप बनाओगे, मेंटेन करोगे, सारा काम आपका होता है। लेकिन इसमें भी फायदे बहुत सारे हैं, क्योंकि आपके हाथ से कस्टमर जा नहीं सकता, क्योंकि आपके पास एक टायर कंपनी नहीं है। जितनी भी करंट में आपकी कंपनियां चल रही हैं मार्केट में, सबके टायर आपके पास अवेलेबल होते हैं। उससे होता क्या है कि वो आपके हाथ से ही लेके जाएगा, चाहे वो सीएट का लेके जाए, ब्रिजस्टोन लेके जाए, अपोलो लेके जाए। एमआरएफ का टायर केवल और केवल एमआरएफ के शोरूम पे ही मिलता है, क्योंकि वो कुछ टर्म्स कंडीशन लगा करके ही काम करते हैं। ठीक है, उनका टायर आपको मल्टी ब्रांड पे नहीं अवेलेबल मिलेगा। इवेंचुअली मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में वो नहीं मिलता है। वो आपको एमआरएफ के डीलर के पास ही जाना पड़ेगा। और इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आप 50 से 1 लाख रुपए भी लगा करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या इसको क्रेडिट पे भी आप स्टार्ट कर सकते हो अपने एरिया के डीलर के साथ कनेक्ट हो करके। ठीक है, इसमें आपको मशीन की कोई फायदे नहीं मिलते हैं, आपको अपनी मशीन लगानी पड़ती, अपनी सर्विसेज देनी पड़ती, सारा काम आपको अपने जेब से करना होता है। ये कुछ फायदे और नुकसान है, और इसमें जितनी भी तरीके की मशीनरी है वो सब भी हमारे पास अवेलेबल होती है। तो आप उसकी प्राइजेस भी पता कर सकते हो, और आपको प्रमोशन कराना है, किसी तरीके से पोस्ट बनवाना है, वो काम भी हमारी टीम करती है। वेबसाइट क्रिएट कराना है, रिलेवेंट टू टायर नहीं, किसी भी तरीके के काम अगर आप चाह रहे हो तो वो सारी सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड कराते हैं इंड कस्टमर को, जिससे कि आप अगर यहाँ देखो और चीज़ों को समझ पा रहे हो तो आपका भी सारा काम भी हो जाए आसानी से बिना भटके हुए। यही हमारा मुहिम है, इसी के लिए हम लोग तत्पर हैं और बराबर मार्केट में काम कर रहे हैं। तो सबसे मोटी मोटा यही 2-3 फायदे होते हैं और नुकसान होते हैं टायर में। और इसमें प्रॉफिट की बात करें तो इसमें प्रॉफिट आपको 10 से 20% के बीच में हो जाता है अगर आप डीलर हो तो। अगर आप वैसे पे काम कर रहे हो तो मार्जिन जो है 8 से 10% का होता है कट पिट करके। तो 10% भी बहुत है, क्योंकि टायर की डिमांड ज़्यादा होती है, टायर बिकते ज़्यादा हैं, इसलिए ये जो फिगर है वो अच्छा माना जाता है। वो हमारे इंड से नहीं, जो डीलर है वो खुद ही बताते हैं नहीं अच्छा हो जाता है। अगर 2-4 टायर निकल गए तो 2-3 हज़ार के काम उनके हो जाते हैं, ऐसा रहता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू।